हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु को। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग परमाणु एवं अणु को पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग को चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पढ़ा चुके हैं। यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा वीडियो सब। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब किससे मिलकर बनाए हुए हैं? तत्व से मिलकर। वो तत्व क्या है? तत्व जितने भी है सब किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणु से। हम लोग जानते हैं तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वो शुद्धतम रूप है जिसे हम लोग और सरलतम रूप में नहीं विभाजित कर सकते हैं। मतलब जैसे तो हम लोग जानते हैं तत्व पदार्थ का वो शुद्धतम रूप है जिससे हम लोग और किसी सरलतम रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा है, मान लिए एक कांटा जो है लोहा का है, इसको अलग करेंगे तो लोहा ही रहेगा ना, अलग कुछ बनेगा नहीं बनेगा। मान लिए लोहा से हम लोग क्या बना देते हैं, मतलब यह इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है भले ही, लेकिन इसका यह जो तत्व है लोहा ही रहेगा। जैसे ये ताला है, यह किसका बना हुआ? लोहा का। तो लोहा ये तत्व है, लेकिन इससे हम लोग इसे टुकड़ा कर देंगे, इसके बाद इसको बना देंगे, कांटा बना देंगे इसको। तो कांटा जब बनेगा तो इसमें क्या है? ये भी तो लोहा ही है ना, ये अलग हुआ नहीं? हो अलग हुआ। तो तत्व पदार्थ का वो शुद्धतम रूप है जिससे हम लोग किसी और पदार्थों में, मतलब और सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद जानेंगे परमाणु को। जो परमाणु क्या होता है? ये जो तत्व बने हैं छोटे छोटे, क्या मतलब ये जो लोहा है, मान लिए लोहा ये मान लिए कि लोहा का गोला है। इसको और छोटा करते जाएंगे, 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 तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे हम लोग और विभाजित नहीं कर पाएंगे। मतलब छोटा करते जाएंगे, छोटा होता जाएगा, उसका टुकड़ा होते जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब और विभाजित नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो आप लोगों को समझ में आ गया परमाणु क्या है? तो डेफिनेशन इसका लिखा दिए है, तो देख लीजिए क्या है। परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। मतलब ये जो होता है, ये जो परमाणु है यह अकेले नहीं रह सकता है। यह जब रहता है एक जगह जुट बना कर रहता है। तो हम लोग समझ गए परमाणु क्या है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम लोग आगे और खंड नहीं कर पाएंगे, और यह अकेला नहीं रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन फोर्थ नंबर चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें परमाणु को हम लोग तोड़ दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो इस चैप्टर में ऐसे ही है, इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जिसे हम लोग आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? तो क्या बोला गया है कि इतना छोटा होता है तो हम लोग देख पाएंगे? बहुत ही हमारी कल्पना से भी क्या है? छोटा है। क्या बोले कि यह हमारे कल्पना से भी छोटा होता है, क्योंकि इसको हम लोग इतना टुकड़ा कर दिए है कि इसको हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। हमारी कल्पना से भी बहुत छोटा होता है। कल्पना कीजिए तो आप लोग सोच पाएंगे कितना छोटा होता है? नहीं सोच पाएंगे, इतना छोटा होता है। तो इतना छोटा कर दिए हैं टुकड़ा करके, बार बार टुकड़ा करते जाएंगे, उसको इतना छोटा कर दिए हैं कि हम लोग इसे अपने नंगे आंखों की दीवार के हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसे कितना छोटा होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? इसका आंसर क्या है? परमाणु हमारी कल्पना से भी छोटा होती है या होता है, अतः एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। मतलब इसको हम लोग देखने के लिए किसकी आवश्यकता होगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की।
जिसकी मदद से हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि परमाणु जो होता है मतलब पदार्थ को शुद्धतम रूप है तत्व, और तत्व को हम लोग क्या करेंगे, एक मान लिया कि लोहा का तत्व है, लोहा है 118 को तत्व, टोटल मिलाकर 118 का तत्व है अभी तक खोज पाया है। लेकिन लोहा मान लिया लोहा का तत्व है, इसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, एक ऐसी बिंदु आ गई, मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई कि इसको हम लोग तोड़ नहीं पाए, इसका नाम दिया गया परमाणु। अब परमाणु का, और जिसे हम लोग देख नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु क्या है, पदार्थ की संरचनात्मक इकाई, क्योंकि जितने भी पदार्थ बने हैं वो तत्व से मिलकर बने हैं, और तत्व से मिलकर बने हैं वो पदार्थ हैं। पर जितने भी परमाणु है से बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बना है, तत्व, और तत्व से मिलकर क्या बना है, पदार्थ बना है। तो संरचनात्मक पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु। तो हम लोग ने क्या पढ़े कि पदार्थ का संरचनात्मक इकाई क्या होता है, वह है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। जैसे पदार्थ का, जितने भी पदार्थ हम बताए कि जितने भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, तत्व से मिलकर, और ये जो तत्व किससे मिलकर बने हैं, परमाणु। क्योंकि छोटे छोटे पार्टिसिपेट मतलब छोटे छोटे कणों से किसका निर्माण हुआ है, पदार्थ का। क्योंकि यह जितना भी है बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर जितना क्या मिला है, उसके बाद बहुत सारे मिले हैं, उसके बाद किसके पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक, तो हम लोग जान गए पदार्थ का संरचनात्मक इकाई क्या होता है, वह है परमाणु। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्रतीक, या से इंग्लिश में कहते हैं सिंबल या संकेत। किसे कहते हैं, किसी तत्व के पूरे नाम के लघु रूप, या हम लोग बोल सकते हैं छोटे रूप, मतलब स्मॉल से एक ही डिजिट से या एक ही संकेत से लिखेंगे, मतलब एक ही अल्फाबेट से लिखेंगे, को उस तत्व का क्या कहते हैं, संकेत या प्रतीक कहते हैं। प्रतीक या संकेत क्या है, किसी तत्व के पूरे नाम के पूरा नाम जो रहेगा उसके छोटा सा रूप लिखेंगे हम लोग, क्या छोटा सा रूप लिखेंगे, उस तत्व का संकेत या क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। संकेत या जो भी बोलेंगे, संकेत या प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। इसके लिए हम लोग संकेत क्या छोटे रूप क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का H लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। उसके बाद हेलियम का क्या लिखते हैं हम लोग, H ही लिखते हैं। ये सब क्या है, सिंबल है। ऑक्सीजन का O लिखते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं। तो हम लोग जान गए कि प्रतीक संकेत क्या है, किसी तत्व का, यह तत्व है हेलियम, हाइड्रोजन, हेलियम, ऑक्सीजन तत्व है। इसके हम लोग इसको मतलब दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, हेलियम को किससे, He से, उसको ऑक्सीजन को किससे दिखाते हैं, O से दिखाते हैं। इतना समझिए आ गया। लेकिन यह जो है, इस संकेत कौन देता है, इसका नामकरण कौन करता है। जैसे मेरा नाम दिया है कोई, आपका नाम दिया है, किसी और का नाम देता है कोई, तो है देता है इस तो। जैसे पंडित देता है, किसी का नाम राहुल, किसी का सीमा, किसी का सोना, मोना, रीना, मोनालिसा, कुछ भी दे दिया, हाँ देता है, पंडित देता है, या किसी और कोई और भी देता है। लेकिन यह इसका नाम और संकेत देने वाला कौन है, वो है IUPAC, यह देता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आप कि ये संकेत और नामकरण कैसे करता है किसी तत्व का। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या बोला कि IUPAC जो संस्था है, मतलब जो पंडित है, यह किसका नामकरण करता है, तत्वों का संकेत, वो प्रतीकों और मात्रों का यह स्वीकृति प्रदान करता है, मतलब नामकरण देता है, या नाम या सब प्रतीक देता है या मात्रा देता है, किसका, तत्वों का। तो ये जो संस्था है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एवं अप्लाइड केमिस्ट्री। यह क्या करता है? तत्वों का नाम, प्रतीकों और मात्रकों का स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब यह नामकरण करता है, प्रतीक देता है और मात्रक का डिसाइड करता है। कौन? IUPAC, IUPAC। तो इसके अनुसार कैसे नामकरण करता है? ये तो है, ऐसे थोड़े नामकरण कर देगा। नामकरण जो क्या है, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन लिखा है उसका H लिख दिया है, ऐसे थोड़ा लिखता है। उसका तो कुल रूल होगा। तो बिना रूल का कुछ होता है? नहीं होता है दुनिया में, सब कुछ रूल के हिसाब से ही होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका रूल। प्रतीक कैसे देता है? आपका मन में तो क्वेश्चन होगा कि आप प्रतीक कैसे देता है? ऐसे थोड़े नहीं दे देगा कि अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों, जो अंग्रेजी नाम है उसके एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। जो प्रतीक होता है एक या दो अक्षर से बने होता है अंग्रेजी नाम के। ABCDA है ना अंग्रेजी नाम, अल्फ़ाबेट जो है, लेटर सब ABCDEFG पूरा नहीं लिखेंगे। तो प्रतीक कैसे देता है? अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। ये सब क्या? इन अक्षरों से बने होते हैं। Z, हाँ, ABC A to Z तक, मतलब इसी में से कैसे देता है? से बने होते हैं इनका प्रतीक या संकेत बना होता है। तो इसका रूल किसे, इसका जो नामकरण होता है कैसे होता है? आपके मन में तो होगा, पहले अक्षर को बड़े अक्षर में, जो पहला अक्षर होगा वो बड़े अक्षर में लिखेंगे, मतलब कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या होता है? दूसरे अक्षर को, मतलब दूसरे अक्षर जो लिखेंगे हम लोग छोटे अक्षर, मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक, क्या बोला है कि पहले अक्षर को, इसके हिसाब ये जो पंडित है IUPAC, ये कैसे नामकरण करता है या प्रतीक देता है कि पंडित जो देता है नामकरण, ये पहले अक्षर को बड़ा अक्षर से प्रतीक देता है और छोटे अक्षर को क्या करता है? सेकंड जो दूसरा अक्षर होता है उसको छोटा अक्षर लिखता है, मतलब स्मॉल लेटर से। तो ये इसके अनुसार क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन का जैसे एक अक्षर रहेगा तो H लिखेंगे, और एल्युमिनियम रहेगा तो क्या लिखेंगे? AL लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? AL लिखते हैं, ना कि AL। ऐसे नहीं लिखेंगे, इससे रॉन्ग हो जाएगा। इसको A बड़ा अक्षर पहला और स्मॉल लेटर का होगा L। उसके बाद क्या है कि ये जो कैसे, उसके बाद ये कैसे नामकरण करता है? और बहुत सारे तत्वों के प्रतीक लैटिन नाम या जर्मन या ग्रीक उनके नामों से बनाया जाता है, उनके नामों से बनाया जाता है। जहाँ स्थान के हिसाब से भी बनाया जाता है, और लैटिन नाम के भी, जर्मन या ग्रीक के उनके नामों से भी बनाया जाता है। कौन बनाता है? यह IUPAC पंडित। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था है, यही सबका नामकरण करता है तत्वों का। तो ये प्रतीक कैसा देता है? संकेत। यह इसके लैटिन, जैसे लैटिन नाम है फेरम, लोहा का नाम है, लोहा का लैटिन नाम है क्या? फेरम। फेरम, फेरम सा आया है FRE, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, FE लिखेंगे, ना कि इस तरह, सॉरी, ना कि इस तरह। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का IUPAC कहता है कि पहले अक्षर को कैपिटल, उसके बाद दूसरे अक्षर को क्या? स्मॉल लेटर। ठीक, समझ में आ गया? ये क्या करता है? तत्वों का नामकरण, प्रतीक देता है, मात्रक का स्वीकृति प्रदान करता है, मतलब यही देता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं संयोजकता के बारे में। हम लोग जानते हैं संयोजकता क्या होता है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। मतलब कि किसी तत्व की संयोजन, मतलब जुड़ने की शक्ति, एक दूसरे के से संयोजन करने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, या क्षमता को क्या कहेंगे हम लोग? उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। ठीक, अभी मतलब अगले चैप्टर में हम लोग संयोजकता के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग को एक चार्ट दे रहे हैं याद करने के लिए। उसमें रहेगा क्या, आप लोग स्क्रीन में देख पाएंगे अभी, तो उस पहले देख लीजिए कैसे बनाना है। पहले लिखना है परमाणु संख्या। अब ये परमाणु संख्या क्या होता है बताते हैं। उसके बाद तत्व का नाम,
तत्व का नाम, उसका क्या कीजिएगा, तत्व का नाम लिखिए। उसके बाद इसी का इंग्लिश में भी नाम लिखिएगा, ये इंग्लिश में नाम लिखिएगा, इंग्लिश में तत्व का नाम। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका संकेत, उसके बाद यह संयुक्ता लिखिएगा, क्योंकि यह काम आएगा आपको, आगे हम लोग बनाएंगे। तो आपके सामने चार्ट, परमाणु संख्या क्या होता है, एक मतलब जैसे किसी का मतलब ये जो तत्व होगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, तो इसका जो 1 2 इसे करके मतलब क्या होगा कि मतलब इसको मान लीजिए रोल नंबर है इसका, मान लीजिए कि यह रोल नंबर है इसका, किसका, तत्वों का, कि परमाणु संख्या क्या है। अभी मतलब इस चैप्टर में परमाणु संख्या नहीं है, अगले चैप्टर में है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा कि यह किसी क्रमांक है। क्रमांक क्या है, तत्वों का एक मतलब ढांचा है कि इस रोल नंबर वाइज हम लोग रखते हैं। जैसे किसी का नाम है हाइड्रोजन तो उसका रोल नंबर 1, हीलियम का रोल नंबर 2, लिथियम का 3, इस तरह करके रोल नंबर है परमाणु संख्या। उसके बाद इसका हाइड्रोजन का इंग्लिश में लिखिएगा नाम, उसके बाद संकेत लिखेंगे, उसके बाद संयुक्ता लिखेंगे। तो आप लोग का चार्ट दिख रहा है, देखिए हम लोग 1 से 20 तक देखेंगे, क्या 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो हम लोग इसकी मदद से बहुत सारे सूत्रों को बनाना सीखेंगे। तो आप लोग को दिख रहा है चार्ट, तो देखिए चार्ट में पहला परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है, जो हम लोग यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये देखिए परमाणु संख्या दिया हुआ है, उसके बाद है तत्व का नाम, उसके बाद है क्या इंग्लिश में तत्व का नाम, उसके बाद है क्या संकेत, उसके बाद है संयुक्ता। आपको चार्ट दिख रहा है। तो सीरियल में कौन पहला कौन है, रोल नंबर 1 मतलब परमाणु संख्या जिसका है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु संख्या 1 होता है, इंग्लिश में लिखते हैं HYDROGN हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होता है, H होता है, और संयुक्ता कितना होता है, 1 होता है। इस सबको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है हीलियम का, परमाणु संख्या 2 होता है, इसका संकेत कितना होता है He, इसका संकेत क्या होता है He, और संयुक्ता कितना आता है 2। उसी प्रकार लिथियम का कितना होता है, संयुक्ता होता है 1, और लिथियम को लिखते हैं हम लोग Li से संकेत द्वारा लिखते हैं। बेरिलियम का कितना है 4 परमाणु संख्या, और संयुक्ता कितना है बेरिलियम का 2 है, और इसको हम लोग लिखते हैं किससे, Be से। उसके बाद बोरन है, बोरन को हम लोग कैसे लिखते हैं, B से, और इसका संयुक्ता कितना होता है 3, और इसको हम लोग बोरन का क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या मतलब रोल नंबर बोल सकते हैं अभी 5 है। कार्बन का कितना है, कार्बन का संकेत है C, और संयुक्ता कितना है 4। उसके बाद नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का है 3, कितना संयुक्ता है 3, उसको हम लोग लिखते हैं N द्वारा। और 8 नंबर में कौन है, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम लोग O संकेत द्वारा, और इसका संयुक्ता कितना होता है 2 होता है। उसके बाद हम लोग 9 नंबर में कितना है, 9 नंबर कौन है, फ्लोरीन। 9 नंबर में जिसका रोल नंबर 9 मतलब परमाणु संख्या 9, तो बोलेगा फ्लोरीन। यस सर, फ्लोरीन बोलेगा मेरा संकेत है F, और संयुक्ता कितना है मेरा, वो अपना बायोडाटा बोल रहा है कि संयुक्ता कितना है 1 है। उसके बाद नियॉन बोलेगा, नियॉन बोल रहा है कि नियॉन का संकेत क्या है Ne, और इसका संयुक्ता कितना है 0, और इसका परमाणु संख्या कितना है नियॉन का 10। उसके बाद देखिए और दूसरा चार्ट दिख रहा है जिसमें 11 से लेकर 20 तक है। पहले हम लोग देखे 1 से लेकर 10 तक चार्ट, उसमें आप लोग का उसी प्रकार इसमें 11 से 20 तक देखिए, उसमें भी ऐसे ही है कि पहला क्या है परमाणु संख्या क्रम में देखिए, उसके बाद तत्व का नाम हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में तत्व का नाम कैसे लिखा जाता है, उसके बाद संकेत है आप लोग को दिख रहा है, और संयुक्ता दिख रहा है। तो इसको आप लोग नोट्स कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं पहला कौन है, पहला 11 नंबर में कौन है, आप 11 नंबर में कौन है, सोडियम है। सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na
एन, कैपिटल एन और ए के जो स्मॉल ए, तो आप लोग को समझा दिए हैं कैसे लिखना है। पहला कैपिटल, उसके बाद स्मॉल लिखते हैं हम लोग। तो संयुक्ता कितना है सोडियम का 1, मैग्नीशियम का कितना है, देखिए मैग्नीशियम 12 का कितना है संकेत है Mg, और संयुक्ता कितना है 2। उसके बाद 13 नंबर में किसका है बोलेगा 13 नंबर, तब परमाणु संख्या तो एल्युमिनियम का कितनी संकेत क्या होता है Al, संयुक्ता कितना होता है 3। उसके बाद कौन है 14 नंबर में कौन है सिलिकॉन का क्या संकेत होता है Si। उसके बाद क्या होता है 4, संयुक्ता कितना होता है 4। फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस का क्या दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में कि P, इसका संकेत क्या होता है P, और संयुक्ता कितना होता है 5 या 3 होता है। उसके बाद देखिए सल्फर का कितना होता है संकेत होता है S, और इसका संयुक्ता कितना होता है 2। उसके बाद है क्या क्लोरीन का 17, परमाणु संख्या 17, क्लोरीन का क्या होता है संकेत Cl, संयुक्ता कितना होता है 1। उसके बाद है 18 नंबर में आर्गन का क्या होता है Ar संकेत, और उसके बाद क्या होता है 0, इसका संकेत मतलब संयुक्ता कितना होता है 0, इसको याद कीजिएगा आप लोग। 19 नंबर में कौन है पोटेशियम का संकेत क्या होता है K, किससे लिखते हैं K, इसको बताएंगे किस हिसाब से लिखा गया है यहाँ पर K। तो संयुक्ता कितना है इसका 1, कितना पोटेशियम का संयुक्ता होता है 1, इसका परमाणु संख्या है 19, और इसको हम लोग लिखते हैं किसके संकेत के द्वारा K के द्वारा। उसके बाद है कैल्शियम का क्या संकेत होता है Ca, और उसका संयुक्ता कितना होता है 2, और इसका लास्ट में हम लोग बोले थे कि 1 से लेकर 20 तक देखेंगे तब तक यही है 20 नंबर में कैल्शियम है, और इसका संकेत क्या होता है Ca, और संयुक्ता कितना होता है 2। तो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है। तो इसके बाद आप लोग को ले चलते हैं, चलिए लैटिन नाम के हिसाब से कैसे किया जाता है नामकरण, संकेत, और इसका तत्व का जो रियल नाम है उसका लैटिन नाम क्या है, लैटिन नाम के बेसिस में किया जाता है क्या संकेत। तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाला चार्ट को। तो हम लोग ने बताए थे कि IPF जो है यह लैटिन नाम, जर्मनी नाम, ग्रीक के नाम के हिसाब से भी क्या करता है संकेत को देता है। तो देखिए, तो पहले आप लोगों को आपको दिखेगा चार्ट में, इसके बाद आपको चार्ट देंगे याद करने के लिए। तो थोड़ा सा बता देते हैं किस टाइप से होगा कि जैसे है तादवा का नाम सोडियम है, इसका रियल नाम, उसका जो भीतर का नाम मतलब लैटिन नाम है, इसका लैटिन नाम क्या है, लैटिन भाषा में इसको कहते हैं नेट्रियम को क्या कहते हैं नेट्रियम का संकेत Na कहाँ से आया है, इसके लैटिन नाम के 2 अक्षर के लिए आ गया है, जिसके कारण से यह इसका संकेत हुआ Nm। जैसे पोटेशियम P क्यों नहीं हुआ, इसका लैटिन नाम है कैलियम, क्या नाम है कैलियम नाम है, जिसके कारण इसका क्या नाम, इसका जो संकेत हुआ है K। तो हम लोग बताए थे कि जो पंडित है कौन संस्था IPF जो पंडित है यह इसके द्वारा क्या करता है, ये लैटिन नाम के बेसिस पर भी क्या करता है संकेत को रखता है। तो मरकरी का क्या होता है हाइड्रोजेरम, इसका इसीलिए Hg संकेत लिखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग का अब चार्ट दिख रहा है, तो आप लोग को चार्ट में क्या दिख रहा है जी कि देख रहा है कि तत्व का नाम, हम लोग पहले ही बताए कि तत्व का नाम देखिए पहला रहेगा, उसके बाद तत्व के लैटिन नाम, उसके बाद संकेत। ये कौन नाम देता है, यह देता है IPF क्या करता है कि किसी मतलब लैटिन नाम, या आप ये बताइए कि लैटिन नाम के हिसाब से जर्मन या ग्रीक के नाम से का उसका जो नाम रहता है उसी के हिसाब से संकेत दिया जाता है। तो पहले आप लोग का क्या दिख रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, हम लोग बोलते हैं ना किसी का सोडियम को ही क्या कहते हैं नेट्रियम, मतलब इसका घर वाला नाम है, लैटिन नाम इसका एक जब प्रचलित ना, और उसके बाद एक घर वाला जो नाम रहता है ना, वही समझ लीजिए कि लैटिन नाम एक घर वाला नाम है, मतलब लैटिन भाषा में इसको बुलाते हैं नेट्रियम। सबका अलग अलग भाषा में रहता है ना, घर में अलग नाम रहता है, उसके बाहर अलग नाम रहता है। उसी तरह तत्व का नाम है नेट्रियम, मतलब लैटिन नाम क्या है नेट्रियम, तत्व का नाम क्या है इसका सोडियम, और इसका लैटिन नाम क्या है नेट्रियम। इसका संकेत क्या होता है Na, इस किसके बेसिस पर किया गया है यह संकेत आपको बताया कि लैटिन के नाम के बेसिस पर किया जाएगा इसका संकेत। कौन बताता है ये IPF पंडित, हम लोग IPF पंडित जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, यह किसके नाम पर बेसिस पर देता है, यह देता है किसके नाम पर, लैटिन या ग्रीक या जर्मन भाषा के नाम पर भी देता है क्या संकेत देता है। तो इसका तत्व को उसके बाद देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होता है लैटिन नाम कैलियम को क्या कहते हैं संकेत में K कहते हैं। संकेत किसके हिसाब से हुआ है, यह लैटिन नाम के हिसाब से हुआ है इसका संकेत।
तो मरकरी, सेकंड थर्ड नंबर देखिए मरकरी, MERCURY, इसका लैटिन नाम क्या है? हाइड्रोजेरम। हाइड्रोजेरम HYDRARGYRUM, हाइड्रोजेरम है। इसको क्या कहते हैं? संकेत में इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षा में आप लोग का आ सकता है और मतलब एक नंबरिया हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ख्याल रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यदि दे दिया क्या सोडियम का लैटिन नाम बताइए, तो आप लोग याद रखिएगा इस सब नाम सब क्या होता है। तो आप लोग के पास मरकरी, मरकरी का क्या होता है? हाइड्रोजेरम लैटिन नाम। उसका संकेत किसके बेसिस पे हुआ है? लैटिन नाम के बेसिस पर, इसीलिए इसका संकेत क्या है? Hg। उसके बाद देखिए कफर, कफर का क्या होता है? क्यूप्रम। कफर का क्या होता है? लैटिन नाम क्यूप्रम। क्यूप्रम का इसका संकेत क्या होता है? Cu। उसके बाद देखिए एंटीमोनी, एंटीमोनी का क्या है? एंटीमोनी जो है, एंटीमोनी कितने नंबर में? 1 2 3 4 5 नंबर में, 5 नंबर है। इसका लैटिन नाम क्या है? स्टीवियम, स्टीवियम, इसीलिए इसका संकेत क्या हुआ है? Sb। उसके बाद देखिए आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा का क्या होता है? फेरम लैटिन नाम। इसको लैटिन नाम में क्या बोला था? फेरम। इसके लिए इसका संकेत क्या हुआ है? Fe हुआ है। देखिए उसके बाद लीड, प्लम्बम, इसका लैटिन नाम क्या होता है? प्लम्बम, मतलब इसको प्रचलित नाम है क्या? लीड। उसके बाद इसका लैटिन नाम क्या है? तो हम लोग क्या बोले कि लीड का मतलब प्रचलित नाम क्या होता है? मतलब घर में मतलब सब कोई बुलाता है तो इसको लीड बोलते हैं। उसके बाद प्लम्बम, प्लम्बम क्या है? इसका PLUMBUM, प्लम्बम। देखिए प्लम्बम इसका जो है यह लैटिन नाम है, मतलब इसका घर में बुलाता है ले प्लम्बम रे प्लम्बम। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा कि लैटिन नाम को कैसे याद रखना है? तत्व के नाम को। उसके बाद देखिए लीड का जो संकेत होता है PB, PB किससे आया है? प्लम्बम। प्लम्बम है जो है PB, प्लम्बम से आया है, लैटिन नाम के बेसिस पर इसका संकेत दिया गया है। उसके बाद देखिए आप लोग को दिख रहा है सिल्वर, सिल्वर क्या है? सिल्वर, सिल्वर क्या? सिल्वर, उसका जो लैटिन नाम क्या होता है? आर्जेंटम, आर्जेंटम कहते हैं इसको आर्जेंटम लैटिन नाम क्या है? मतलब सब कोई मतलब घर में बोला था आर्जेंटम, और इसके मतलब सब कोई जानता है इसके किस नाम से? सिल्वर नाम से। तो इसके इसीलिए इसका जो आर्जेंटम नाम के बेसिस पर, लैटिन नाम के बेसिस पर क्या आया है? संकेत आया है Ag। उसके बाद देखिए गोल्ड मतलब सोना, सोना का सब कोई जानता है गोल्ड, गोल्ड कहता है, लेकिन गोल्ड का ये एक्चुअली में लैटिन नाम क्या है? आरम, आरम के बेस, आरम है इसका, आरम के बेसिस पर इसका क्या नाम है? लैटिन संकेत क्या होता है? Au। ए लास्ट में देखिए टीन, टीन क्या है? टीन, टीन का सब टीन, TIN, टीन, 3 नहीं लिखिएगा, 3 नहीं, टीन बोल रहे हैं, टीन। तो टीन जो है देखिए नीचे सबके लास्ट में दिख रहा है आपको चार्ट में टीन। टीन का लैटिन नाम क्या होता है? लैटिन नाम होता है इसका स्टेनम। स्टेनम क्या है? इसका संकेत क्या होता है? SN। तो आप लोग को समझ में आ गया कि लैटिन नाम के बेसिस पर जो IPF पंडित है वो कैसे नाम, किस नाम पे बेसिस करता है? लैटिन नाम के बेसिस पर भी करता है। किसका संकेत? तत्वों का संकेत देता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आज परमाणु द्रव्यमान को पढ़ेंगे। तो आप लोग चार्ट जो दिए उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोगों को काम आएगा किसको बनाने में? सूत्र को बनाने में। और ये जो चार्ट है जो दिए लैटिन नाम के, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि आयरन का बताइए, आयरन का क्या होता है लैटिन नाम? तो फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। इस तरह से बोला जा सकता है। लीड का क्या होता है? प्लम्बम होता है, प्लम्बम लैटिन नाम, और इसका संकेत क्या होता है? PB। तो आप लोग याद रखिएगा, चार्ट को बढ़िया से आपने कॉपी में छाप लीजिए, नहीं तो बोतल बनकर रह जाइएगा। तो आप लोग को जितने भी सारे लैटिन नाम और तत्व के नाम बताए सब याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्या होगा? आप लोग को सूत्र बनाने में मदद पहुंचेगा। तो चलिए आप देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास। तो इसको हम लोग डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। परमाणु द्रव्यमान का डेफिनेशन क्या है? परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, मतलब एक संख्या है जो बताती है कि कोई परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना भारी है। मतलब कि जो कार्बन का कितना होता है? मास 12 होता है, मतलब द्रव्यमान जो 12 होता है उसके 12वें भाग, मतलब एक कार्बन, मान लिए कि एक कार्बन है। क्या है? एक कार्बन है, कार्बन है। इसको कितना टुकड़े में हम लोग टूटे, मतलब एक कार्बन है, इसको 12 तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके कितना 12 भाग,
1/12वें भाग, कितना, जो एक भाग होगा, एक भाग मतलब कि 1/12वें भाग, 1/12वें भाग में एक भाग से कितना गुना भारी होगा, मतलब 12वें भाग में से एक भाग से कितना गुना भारी होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं कि एक भाग से कितना गुना, 12वें भाग में से एक भाग से कितना गुना भारी होगा कोई तत्व, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। तो अब हम लोग इसको तो जैसे हम लोग किलो बोलते हैं कि 5 किलो दीजिए, आलू लेने जाते हैं दुकान तो 5 किलो दीजिए, तो केजी है, उसका क्या है, यूनिट है, उसका क्या, केजी। जैसे सेकंड बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, सेकंड, एस मिनट बोलते हैं समय को, किलोमीटर बोलते हैं, ये सब क्या है, यूनिट है। तो परमाणु द्रव्यमान को जैसे इसको तो तोलने के लिए नहीं कुछ, इसको तोलेंगे ऐसे थोड़े तोल सकेंगे, इतना छोटा होता है, इसे तोल सकेंगे आप लोग, तोल सकिएगा तो बोलिएगा। तो इसको तोलने के लिए कुछ स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको मतलब इकाई क्या होता है, मतलब जैसे केजी बोलते हैं, उसके बाद किलोमीटर बोलते हैं, एस बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, तो टाइम के लिए सेकंड मिनट होता है, किलो मतलब दूरी का नापने के लिए किलोमीटर होता है, मतलब इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो केजी के लिए क्या मतलब किस चीज़ को तोलने के लिए तोलते हैं तो हम लोग, तो क्या उसको केजी में बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, इसको यू भी कहते हैं, इसको यू भी कहते हैं, ठीक। अभी यू, इसका संकेत क्या होता है, यू, इससे भी लिखा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर होता है, मतलब 1 एटॉमिक 1 AMU बराबर होता है क्या, कार्बन 12 परमाणु का 1/12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, A1MU। तो आप लोग को समझ में आ गया 1MU क्या होता है, एक कार्बन 12 परमाणु का, कार्बन 12 परमाणु का 1/12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, 1MU, 1U, ठीक, 1U। इसका सूत्र मतलब इसका संकेत क्या होता है, U से भी दर्शा जाता है या AMU से भी। तो आप लोग अभी तो U से ही दर्शा जाता है, यूनिफाइड। तो अब लोग समझ में आ गया कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग का जितना भी परमाणु में क्वेश्चन था सब हो गया। अब देखते हैं अणु के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में सुविधा होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अणु के बारे में। अब सिर्फ हम लोग अब अणु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अलग टॉपिक पर जाएंगे। तो अब आज हम लोग समझेंगे अणु क्या है। अणु क्या होता है, तो चलिए जानते हैं अणु को। अणु परमाणुओं के समूह होते हैं। अणु जो होता है परमाणुओं का समूह होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो सकते हैं। मतलब कि इसमें जो होगा परमाणु क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे तो आप लोग को समझा रहे उदाहरण से, मान लीजिए क्या है, एक परमाणु है, ये भी क्या है, एक परमाणु है। इससे दोनों को मिल जाएंगे, उसके बाद क्या बने, अणु बन जाते हैं। मतलब क्या, यह इसको कहेंगे परमाणु, यह भी क्या है, परमाणु, यह क्या है, अणु है। तो इससे आप लोग क्या समझ में आ रहा है कि अणु क्या है, परमाणुओं के समूह। ये परमाणु है, इसके समूह से क्या बन रहा है, अणु बन रहा है। यह अणु नहीं है, इसको फिगर से समझा रहे हैं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। लेकिन अणु जो होता है, जो परमाणु जो होता है हमारे कल्पना से भी छोटा होता है। तो यह मत सोचिए, ये वाला समझाने के लिए सिर्फ। यह क्या है, परमाणु है, यह भी परमाणु है। यह क्या है, अणु। किससे मिलकर बन रहा है, परमाणु मिलकर। कितना, यहाँ पर 2, इससे भी अधिक हो सकता है। और परमाणु मान लीजिए, यह भी परमाणु, और भी परमाणु, इससे मिलकर बन रहा है, इससे मिलकर यह भी परमाणु है, यह भी परमाणु है। तो परमाणुओं के समूह से मिलकर जो बनते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से
समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु में कितना अणु है, इसमें देख रहा है आप लोग H2, मतलब इसमें कितना अणु है, मतलब इसमें कितना परमाणु, अणु नहीं कितना परमाणु है, इसमें हम लोग कहेंगे इसमें H2, देखिए H2 क्या है, H2 है, H2 इसको तोड़ते हैं, एक H एक H, क्या मतलब एक H परमाणु हाइड्रोजन परमाणु, और यह भी क्या है एक और एक हाइड्रोजन परमाणु, मतलब दो गो हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से क्या बना है, हाइड्रोजन अणु। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु के, इसमें कितने हाइड्रोजन, इसमें कितने अणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु के विद्यमान है, दो है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान है, जिससे क्या बना है, हाइड्रोजन अणु। तो आप जैसे क्या है, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N, इसको नाइट्रोजन अणु, क्या है ये, नाइट्रोजन अणु। तो इसमें कितना परमाणु विद्यमान है, हम लोग कहेंगे इसमें दो किसके अणु है, इसमें दो हाइड्रोजन के हैं, इसमें किसके हैं, नाइट्रोजन के, किसके हैं, इसमें दो नाइट्रोजन, किसके, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन परमाणु विद्यमान है, जिसकी सहायता से क्या बना है, N2 अणु बना है। तो नाइट्रोजन अणु, इसको हिंदी लिख देते हैं, नाइट्रोजन अणु, क्या कीजिएगा इसको, नाइट्रोजन अणु जो होता है इसका संकेत क्या होता है, N होता है, इसको लिखते हैं N2। इसमें कितना नाइट्रोजन का है परमाणु विद्यमान है, दो गो है, क्या है, दो गो नाइट्रोजन परमाणु है, और मिलकर क्या बना है, नाइट्रोजन अणु। उसी तरह हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अणु बना है। तो आप लोग को समझ में आ गया अणु क्या होता है, परमाणुओं के समूह होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पंखा बंद करें। चलिए अब देखिए परमाणुकता क्या है, क्या किसे कहते हैं परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब कि किसी अणु, मतलब अणु बनने में जितनी परमाणुओं की संख्या की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमाणुकता। जैसे H2 एग्जाम्पल में लिखते हैं, H2 हाइड्रोजन अणु, इसमें कितने अणु मतलब परमाणु की आवश्यकता पड़ी है, दो, कितना, तो दो किसका कौन सी परमाणु, हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का कितना परमाणु लगा है, दो परमाणुओं के मिलने से क्या बना है, हाइड्रोजन अणु बना है। तो हम लोग यह क्या है, दो द्विपरमाणुक अणु कहेंगे इसको, क्या है, द्विपरमाणुक अणु कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो को क्या मिला है, हाइड्रोजन परमाणु, जिसके कारण बना है अणु, तो इसको कहेंगे हम लोग द्विपरमाणुक अणु। तो परमाणुकता क्या है, किसी अणु की संरचना में होने वाले क्या, परमाणुओं की संख्या को हम लोग उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कितनी। तो परमाणुकता कोई तरह का होता है, एक परमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु, और उसके बाद तीसरा चतुर्थ परमाणुक अणु, वो बहुपरमाणुक अणु। इतना आप थोड़े बहुपरमाणुक जितना और लगेगा इसको हम लोग कहेंगे बहुपरमाणुक अणु। तो देखिए आप लोग के पास सामने है क्या, एक परमाणुक अणु। एक परमाणु अणु किसे कहेंगे, एक परमाणु से बनने वाले एक परमाणु अणु कहेंगे। जो अणु एक परमाणु से बनेगा, अणु तो मतलब जो अणु है वो एक परमाणु से बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक परमाणुक अणु कहेंगे। जैसे क्या है उदाहरण, आर्गन क्या है, आर्गन एक परमाणु का अणु बनता है। सोडियम क्या है, सोडियम भी क्या है,
एक परमाणु अणु है, क्योंकि इसके एक परमाणु से क्या बनता है, अणु बनता है। उसके बाद आयरन, हीलियम, ये सब क्या है, जितना यहाँ पर जितना, उसके बाद आप लोग को चार्ट देंगे, चार्ट से आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक परमाणु अणु एक साइड में, द्विपरमाणु अणु एक तरफ में, उसके बाद चतुर्थ अणु परमाणु अणु, उसके बाद बहु परमाणु अणु आपको दिया रहेगा चार्ट में। तो सबसे पहले उसके बाद देखते हैं हम लोग द्विपरमाणु अणु किसके कहेंगे। तो देख लेते हैं द्विपरमाणु अणु, समझा देते हैं। दो परमाणु से बनने वाले अणु को हम लोग क्या कहेंगे, द्विपरमाणु अणु। क्या कहेंगे, द्विपरमाणु अणु। तो जैसे कैसे, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, O2 से। O2 कितना परमाणु है यहाँ पर अभी समझाए, दो परमाणु। यह जो हाइड्रोजन का दिखाया है, हाइड्रोजन कितना परमाणु से बना है, अणु जो हाइड्रोजन अणु है वो कितना परमाणु से बना है, दो। कितना, दो। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना परमाणु से बना है, दो। किसका, ऑक्सीजन परमाणु से बना है ऑक्सीजन अणु। तो इसके लिए कितना आवश्यकता है, दो की, मतलब यहाँ पर लिखेंगे दो ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु से बना है क्या, ऑक्सीजन अणु। तो उसी तरह तीसरा बनेगा, उसी तरह चतुर्थ परमाणु अणु, उसी तरह क्या, बहु परमाणु अणु। तो देखिए आपको चार्ट दिख रहा है, चार्ट में क्या दिख रहा है, एक तरफ है एक परमाणु अणु, उसके बाद क्या है, द्विपरमाणु अणु, उसके बाद है चतुर्थ परमाणु अणु, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, बहु परमाणु अणु। इस सबको याद कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन देता उसमें आप लोगों को सहायता मिलेगा आंसर को देने में। तो ख्याल रखिएगा ठीक से। तो कैसे याद रखिएगा कि जो एक परमाणु से बनेगा उसको कहेंगे हम लोग एक परमाणु अणु, जो दो परमाणु अणु मतलब दो परमाणु से बनेगा उसका द्विपरमाणु, जो तीन गो मिलेगा परमाणु से वो तृतीय कहलाएगा। उसके बाद चार गो चतुर्थ परमाणु अणु, उसके बाद बहुत सारे जो मिलेगा उसको बहु परमाणु अणु। तो आप लोग ये जो कहा जाएगा कि एग्जाम में एक इनमें से बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में इनमें से एक क्वेश्चन मतलब इनमें से बताइए कि द्विपरमाणु अणु कौन है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम, आर्गन, आयरन, उसी में से दिया रहेगा ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन में द्विपरमाणु अणु में क्या करना है, ऑक्सीजन क्या होता है आप लोग याद कर रहा है कि चार्ट में देख लीजिए क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणु अणु। तो इसीलिए इसको याद करना है, किसको, इस चार्ट को। तो देख लीजिए चार्ट में द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणु अणु। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चार्ट दिख रहा है तो इसको उतार लीजिए या छाप लीजिए, नहीं तो आप बोतल बन जाएंगे। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं यौगिक अणु किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यौगिक का तत्व क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं या संयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, यौगिक के अणु। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। मतलब यौगिक के अणु किसको कहेंगे हम लोग जानते हैं जब भिन्न भिन्न तत्व क्या होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसके जो संयोग जो बनता है नया तत्व उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये जो यौगिक के अणु जैसे है, जल क्या है, यौगिक है। तो जल जो होता है कितने तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो वही कहा गया है कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात, कितना अनुपात, इसका जल जो बनता है यह यौगिक है, ये अनुपात है, कितना अनुपात में मिलता है, 1:8 में मिलकर किसका निर्माण करता है, जल का। यो क्या है, जल क्या है, यौगिक है। तो देखिए क्या समझा रहे थे कि जल जो है यौगिक है, ये कितने तत्वों से मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका अनुपात कितना है, निश्चित अनुपात 1:8। तो यही कहना चाहते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या है, अमोनिया एक यौगिक है और इससे किसके संयुक्त तत्व से मिला है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन से मिलकर कितना अनुपात में मिलता है, 14:3 में मिलकर क्या किसका निर्माण करता है, यौगिक के अणु। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, संयुक्त तत्व कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अणु है ये किसके मिलने से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। कितना अनुपात में मिलता है, 3:8 में मिलने के कारण क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यह जितना भी है यौगिक अणु कहलाता है। जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? यौगिक अणु। तो एक बार फिर से समझा देते हैं यौगिक अणु क्या है। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, क्या रखिए, एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाता है? यौगिक अणु। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि जल का द्रव्यमान अनुपात या इसका यौगिक अणु में क्या रहता है? जल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका अनुपात क्या होता है? 1:8। या पूछ सकता है निश्चित अनुपात क्या होता है? जो जल के यौगिक अणु होता है इसका अनुपात क्या होता है? 1:8 रखिएगा ख्याल। उसके बाद अमोनिया का कितना होता है? आप लोग ख्याल रखिएगा 14:3 होता है। इसके निश्चित अनुपात आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 3:8। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोग याद करके रखिएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी 21। और ये जो है इसको आप लोग छाप लीजिए, नहीं तो बोतल बनकर रह जाएंगे।